कल देखा जा रहा है कि फेफना रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों की ठहराव होने वाली है। देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र के लोगों भी काफी जोर शोर से मेहनत भी किए और आपका भी मेहनत इसमें जारी रहा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कैसा ये क्षेत्र रहा? जी, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा को हमारे गृह जनपद बलिया का एकमात्र रेलवे जंक्शन है फेफना रेलवे स्टेशन, उस पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को स्वीकृति दे दी है। देखिए, ये 2 एक्सप्रेस ट्रेन की स्वीकृति हुई है, इसके यहाँ तक की संघर्ष की पूरी दास्तां मैं आपको बताता हूँ। जब फेफना आंदोलन चल रहा होता है एक्सप्रेस ट्रेनों को ठहराव को लेकर के, तब मैं वाराणसी, चूंकि मैं वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का छात्र हूँ और वाराणसी में प्रधानमंत्री कार्यालय संसदीय कार्यालय में बलिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु को, चूंकि हमारे बलिया के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो मैंने उनको पीएमओ कार्यालय में एक पत्र दिया था कि फेफना में एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव हो। ये पत्र मैंने 2 सितंबर 2024 को दिया था पीएमओ कार्यालय में दयाशंकर मिश्र। पत्र जब मैं दिया था दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु को, इसकी पुष्टि अमर उजाला उस समय अखबार ने किया था कि बनारस में बीएचयू छात्र नेता योगेश योगी के सौजन्य से पत्र सौंपा गया फेफना रेलवे स्टेशन एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव को लेकर के। ठीक है, जो 2 सितंबर को हमने लेटर दिया था, उसके 2 दिन बाद 4 सितंबर को दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु मंत्री के पीआरओ का मेरे यहाँ कॉल आता है कि जी आप योगेश योगी बोल रहे हैं? जी, हमने कहा कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। आपने जो मंत्री जी को पत्र दिया है रेल मंत्री के लिए, और रेल मंत्री को माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने फॉरवर्ड कर दिया है, और इसकी सूचना मैं आपको व्हाट्सएप पर दे देता हूँ। मंत्री के पीआरओ ने मुझे बताया कि आपके पत्र रेल मंत्री भारत सरकार को दे दिया गया है। इस पर भारत सरकार के रेल मंत्री ने तत्कालिक पिछले गत दिनों में इस पर स्वीकृति देते हुए बलिया के एकमात्र रेलवे जंक्शन फेफना को 2 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति दे दी, ट्रेनों की ठहराव सुनिश्चित कर दी। माननीय मंत्री के प्यारों ने मुझे अवगत कराया था कि आपका पत्र रेल मंत्री को गया है। उसी पत्र को माननीय भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी 6 सितंबर को उनको प्राप्त हुआ था, 6 सितंबर 2024 को, जिसको मैं दिया था, उसी पत्र पर स्वीकृति दिया था। इसकी मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग अभी दिखा रहा हूं कि मंत्री के प्यारों ने मुझे अवगत ये कराया कि आपका ही ये जो पत्र दिया गया है वो रेल मंत्री को प्रेषित कर दिया गया है, और जिस पर रेल मंत्री ने भी कुछ दिन पहले उसी पत्र पर रेल मंत्री ने फेफना को 2 एक्सप्रेस ट्रेन की स्वीकृति दी है। आपको मैं सुना रहा हूँ। जी, योगी से बात हो रही है। आपको पत्र दिया था भारत सरकार रेल मंत्री। जी। हाँ, तो हम आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, यहाँ से मंत्री जा रहा है। जी, आपको हम भेज दे रहे हैं, आप हमको कुछ लिख के भेज दीजिए इसी नंबर। ठीक, व्हाट्सएप करिए आप। ठीक, आप कर दीजिए तो हम चेक कर देंगे। अच्छा, इसी नंबर पर लिख के भेजें? हाँ, ठीक। ये माननीय मंत्री के पीआरओ की कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसमें ये मुझे अवगत करा रहे हैं कि आपने जो पत्र दिया है एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव को लेकर के बलिया के प्रभारी मंत्री को पत्र रेल मंत्री को गया है, जिस पर रेल मंत्री ने विगत दिनों स्वीकृति दे दी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये संघर्ष हमारे और हमारे क्षेत्र के लोगों का है, और हमने भी काफी प्रयास किया। इस दौरान हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में, पीएमओ कार्यालय में जो संसदीय प्रभारी हैं शिवशरण पाठक को भी पत्र दिया था, वहीं पर दिवस प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र को भी पत्र दिया था। 2 दिन बाद में एडीआरएम रोशन लाल यादव को भी पत्र दिया था। उसी दिन वाराणसी में मैंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी पत्र दिया था। तो रेल मंत्रालय हुआ या फिर जनप्रतिनिधि हुआ, सबको पत्र देके अवगत कराना मेरा जिम्मेदारी इसलिए थी क्योंकि मैं फेफना का निवासी हूं और मैं वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करता हूं। इस दौरान मेरा दायित्व बनता है, हमने इस मुद्दे को बहुत से लोगों को बहुत जगह जाकर के हमने इसको दिया। आज जिसकी स्वीकृति मिल गई है, जो संचालन होने को 16 तारीख तय हुआ है, लेकिन इसकी हमें कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ये तो आपने बता दिया कि कैसे कैसे पास हुआ है ये चीजें, लेकिन ये बताइए आपको अभी कल उद्घाटन रुकने वाली है दोनों ट्रेन, आपको अभी तक बुलावा आया कि नहीं आया रेलवे के तरफ से, और ये आंदोलन कितना दिन चला ये भी बता दीजिए थोड़ा सा।
ये आंदोलन लगभग 1.5 महीने 45 दिन तक चला है। ऐसे कहें तो ये आंदोलन 1.5 साल से ऊपर तक चला है। ठीक है, हम लोग प्रत्येक 30 तारीख को रेल मंत्रालय को, रेलवे बोर्ड को पत्र भी भेजा करते थे और मैं खुद व्यक्तिगत इस मामले को लेकर के कई अधिकारियों से मुलाकात किया हूं, जिसकी पुष्टि न्यूज चैनल ने भी किया है। देखिए, कल जो कार्यक्रम है इसकी मुझे सूचना नहीं है। ये अच्छी बात है कि फेफना को प्राप्त हुई, पर प्राप्त हुई 2 एक्सप्रेस ट्रेन है और इसकी संचालन, इसकी स्वागत जो अन्य लोग कर रहे हैं उनका इस संघर्ष में और इस दास्ता में कोई योगदान नहीं है। ये तो फर्जी श्रेय लेने का होड़ है। इसमें तो योगदान किसका है क्षेत्र की जनता देख रही है और उद्घाटन कौन कर रहा है, हरी झंडी कौन दिखा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।